हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेखन प्रक्रिया कि किस प्रकार से लेखन किया जाता है और किन किन चरणों से होकर लेखन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लेखन प्रक्रिया। लिखने की प्रक्रिया अत्यधिक रचनात्मक कार्य है व लेखन एक कला है। लिखने की जो प्रक्रिया होती है वह एक क्रिएटिव कार्य है। रचनात्मक मतलब एक नया कुछ बनाने की विधि है, कुछ नया रचने की विधि है। यह एक कला है, आर्ट है। लेखन क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 4 चरण होते हैं। जिसमें कम से कम कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पूर्व लेखन यानी प्री राइटिंग, पूर्व लेखन, यानी प्री राइटिंग, प्री राइटिंग। दूसरा है ड्राफ्ट, या मसौदा, ड्राफ्टिंग। और नेक्स्ट है संशोधन करना यानी रिसीविंग, संशोधन करना यानी रिसीविंग, रिवाइजिंग। संशोधन करना यानी रिवाइजिंग, यानी पुनः किसी चीज को अवलोकन करना, देखना व उसमें सही करना। नेक्स्ट है संपादन, संपादन यानी एडिटिंग, एडिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है पुनः लौटने वाली यानी रिकर्सिव, रिकर्सिव। की प्रक्रिया अर्थात जब हम संशोधन करते हैं तो संभव है कि हम पुनर्लेखन चरण को की ओर लौट जाएं। यानी कि जब हम संशोधन करते हैं, यानी जब हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसको हम जब ठीक करते हैं तो हो सकता है कि हमें वो चीज़ फिर से दोबारा लिखनी पड़े, प्री राइटिंग करनी पड़े। इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड ऑर्गेनाइज योर टॉपिक। प्री राइटिंग में जो कुछ भी हमारे पास हमारे विचार होते हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें टॉपिक शीर्षक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टिंग। क्रिएट ए रफ कॉपी ऑफ योर राइटिंग। जो कुछ भी हमारे विचार जो हमने प्री राइटिंग में ऑर्गेनाइज किया, एक व्यवस्थित रूप दिया, उसे हम एक रफ तरीके से एक कॉपी पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट है रिवाइजिंग यानी संशोधन करना।
इम्प्रूव योर राइटिंग, यानी कि जो कुछ भी हमने रफ तरीके से एक कॉपी पे लिखा उसको और अधिक संशोधित करके और अच्छा करना, इम्प्रूव करना, अपने लेखन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है एडिटिंग, प्रूफ रीड योर वर्क, यानी कि जो चीज़ हमने लिख ली है उसको एक बार फाइनल पढ़ना और उसमें गलतियों को निकालना और उसे सही करना। फिर नेक्स्ट है पब्लिशिंग, यानी क्रिएट ए क्लीन फाइनल कॉपी, एक फाइनल और क्लियर सही तरीके से एक कॉपी तैयार करना। अब हम इसे क्रम वाइज विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा आ गया पूर्व लेखन। पूर्व सबसे पहला हो गया पूर्व लेखन। किसी भी अभिलेख या प्रतिवेदन का ड्राफ्ट लिखने से पूर्व की जाने वाली कोई भी क्रिया पूर्व लेखन के अंतर्गत आती है। जब हम कोई किसी मैटर पे कुछ लिखना होता है हमें, तो लिखने से पहले जो कुछ भी हम अपने विचारों को रफ तरीके से तैयार करते हैं, उसकी जो तैयारी करते हैं उसे हम कहते हैं प्री राइटिंग। जब भी कोई मैटर हमें लिखना होता है तो उससे पहले जो तैयारी की जाती है उसे कहते हैं प्री राइटिंग। इसके अंतर्गत विचार करना, नोट्स करना, अन्य व्यक्तियों से बातचीत करना, मस्तिष्क पर जोर डालना, रूपरेखा बनाना और जानकारी एकत्र करना आता है। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ किसी मैटर पे कुछ लिखना होता है हमें, तो उससे पहले जो कुछ भी हम तैयारी करते हैं, जो कुछ भी तैयारी करते हैं का क्या अर्थ हुआ कि जब हम अपने जो हमारा लेखन है, जो हमारा टॉपिक है, उसके विषय में और लोगों से हम बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, उस विषय से विशेषज्ञ लोगों से बात करते हैं, कुछ नोट्स तैयार करते हैं, जगह जगह से डाटा कलेक्शन करते हैं तथा अन्य व्यक्तियों से बात करते हैं और मस्तिष्क पर जोर डालते हैं और एक रूपरेखा आउटलाइन बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? पुनः लेखन, पूर्व लेखन, प्री राइटिंग के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। यद्यपि पूर्व लेखन किसी भी लेखन कार्य की प्रथम गतिविधि है। पूर्व लेखन क्या है? किसी भी कार्य यानी लेखन से संबंधित किसी भी कार्य के पूर्व का काम क्या है? पूर्व लेखन, प्री राइटिंग कहलाता है। पूर्व की गतिविधि क्या कहलाती है? पूर्व लेखन, जिसमें शोधकर्ता व्यस्त रहता है किंतु विचारों का उत्पन्न होना वह क्रिया है जो संपूर्ण लेखन प्रक्रिया में चलती रहती है। यानी कि पूरी लेखन प्रक्रिया में जो है यह विचारों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग की क्रिया तब होती है जब शोधकर्ता अपने विचारों को वाक्यों एवं पैराग्राफ में रखता है। ड्राफ्ट कब बनाया जाता है? जैसे पूर्व लेखन में क्या होता है कि हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपने टॉपिक पे, अपने शीर्षक पर बात करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और आउटलाइन बनाते हैं। तो ये सारा कार्य क्या है? पूर्व लेखन में होता है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे विचार हैं उनको हम पैराग्राफ्स के माध्यम में या तथा वाक्यों के माध्यम में रखते हैं। यहाँ शोधकर्ता अपने विचारों को पूर्णतः व्यक्त करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता है, जो विचार कर रहा है, पूर्व लेखन में क्या होता है? वो विचार करता होता है, विचार करता है किसी शीर्षक पर लिखने का। किंतु ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। किस माध्यम से? वाक्यों के माध्यम से और पैराग्राफ के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। वह अपने विचारों को जोड़ना भी प्रारंभ करता है। शोधकर्ता चाहे कितना भी विचार
करे या योजना बनाए। विचारों को शब्दों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में कई ऐसे शब्द जिनका हमने चयन किया है उसके स्थान पर आंतरिक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं ड्राफ्ट पैराग्राफ्स के माध्यम से तथा वाक्यों के माध्यम से, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम अपने विचारों के लिए जिन शब्दों का चुनाव कर चुके होते हैं उसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हम करने लगते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। शोधकर्ता चाहे कितना भी विचार करे, योजना बनाए, विचार शब्दों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया में कई ऐसे शब्द जिनका हमने चयन किया है उनके स्थान पर अतिरिक्त विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ड्राफ्टिंग लिखते समय स्पेलिंग जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम लोग ड्राफ्ट बनाएं तो हमें व्याकरण पे तथा स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ड्राफ्ट लेखक को केंद्र करके लिखा जाता है। यह ड्राफ्ट जो होता है लेखक को केंद्रित करके लिखा जाता है। ड्राफ्ट यह दर्शाता है कि लेखक व शोधकर्ता क्या जानता है और अपने टॉपिक के बारे में क्या सोचता है। ड्राफ्ट क्या करता है? ड्राफ्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में जो लेखक है वो अपने विषय के बारे में कितनी जानकारी रखता है। इसलिए इसमें व्याकरण की तथा वाक्यों की बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से जो है लेखक जो होता है वही केंद्र में होता है। नेक्स्ट है हमारा संशोधन करना यानी रिवाइजिंग करना। संशोधन करना। संशोधन करना। प्रश्नावली लेखन में संशोधन की क्रिया एक मुख्य कुंजी है। प्रश्नावली जब हम प्रश्नावली बनाते हैं तो संशोधन का जो कार्य होता है वह एक मेन कार्य होता है, मुख्य कुंजी होती है। यहाँ शोधकर्ता अपने पाठकों की आवश्यकताओं एवं आशाओं के बारे में गहराई से सोचता है। इसमें शोधकर्ता जो है वो यह जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में जो उसके पाठक हैं यानी कि जो उसके शोध कार्य को पढ़ने वाले हैं वास्तव में उनकी क्या आवश्यकता है तथा उनकी उम्मीद इससे कितनी है और क्या है। शोध प्रतिवेदन लेखन पाठक पर केंद्रित होना चाहिए। शोध प्रतिवेदन जब हम लिखें तो हमारा मेन उद्देश्य जो है वो पाठक को ध्यान में रखकर होना चाहिए कि पाठक की क्या आवश्यकता है यानी पढ़ने वाले की क्या आवश्यकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विचार पाठक को कितना संतुष्ट करता है। इन विशिष्ट पाठकों के लिए किन शब्दों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शोध कार्य बना रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं शोध पत्र, उसमें पाठक को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पाठक के अनुसार किन किन शब्दों या शब्दावलियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नावली लेखन हेतु आवश्यक है जो कि संशोधन की अवस्था में ढूंढे जाते हैं। इस अवस्था में लेखन की भाषा को स्तरीय बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक वाक्यों को जितना संभव हो उतना संक्षिप्त और एकदम सही बनाना चाहिए। ड्राफ्टिंग में संशोधन में क्या करना चाहिए कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो पूर्ण रूप से संक्षिप्त हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा विस्तृत हो और वो अपने लक्ष्य अपने उद्देश्य से भटक जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो संक्षिप्त हो, थोड़े में ही वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संपादन करना यानी कि एडिटिंग।
यानी कि एडिटिंग। संपादन की अवस्था में इस प्रकार की चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए, जैसे जब संपादन करना हो यानी कि जब एडिटिंग की जाए तो इन शब्द तो हमें व्याकरण का कि किस प्रकार से व्याकरण का प्रयोग हुआ है कि नहीं, स्पेलिंग तथा शब्दों का शब्द सही लिखें कि नहीं, स्पेलिंग सही है कि नहीं, वाक्यांश सही है कि नहीं, तथा जो चीज़ पाठक कहना चाह रहा है वो सरलता से कह पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें संशोधन में रखना चाहिए। प्रिंटिंग के समय भी स्पेलिंग का निरीक्षण कर लेना चाहिए। जब हम प्रिंट करवाएं, जब एडिट करने के बाद जब हम अपने शोध पत्र को प्रिंट करवाते हैं तब भी हमें स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक लेखन प्रक्रिया की अन्य अवस्थाएं पूर्ण नहीं हो जाती तब तक संपादन नहीं करना चाहिए। तब तक क्या है, संपादन नहीं करना चाहिए। जब तक लेखन की सभी क्रियाएं यानी कि पूर्व लेखन, ड्राफ्टिंग, संशोधन तथा संशोधन ना हो जाए तब तक लेखन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है। तब तक संपादन नहीं करना चाहिए। तब तक जो है संपादन नहीं करना चाहिए जब तक कि अन्य क्रियाएं जो हैं पूरी ना हो जाएं। लेखन प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि संपूर्ण शोध कार्य संपन्न होने के पश्चात ही लेखन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो संपूर्ण कार्य जब हमारा पूरा हो जाए तभी हम लिखना प्रारंभ करें। यहाँ एक मुख्य बात यह है कि जैसे ही सामग्री तैयार हो जाए वैसे ही शीघ्रता से लेखन का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी कि जैसे ही हमारे लेखन के संबंधित जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें वो एकत्र हो जाएं तो हमें तुरंत ही लेखन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर देना चाहिए। कई अवसरों पर ऐसा होता है कि जब हम प्रत्येक चैप्टर को पुनः पढ़ते हैं तो हमें कई नए मूल्यवान विचार आते हैं। जब हम अलग अलग चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में आती हैं, जो हमें विचार में आती हैं कि इन पर हम और अच्छा मूल्यवान लेखन कर सकते हैं और अच्छा लेखन का कार्य कर सकते हैं। इन्हें लेखन प्रक्रिया में संपादन की अवस्था में सम्मिलित किया जा सकता है। तो उन्हें क्या किया जा सकता है कि जब हम संपादन करें यानी जब हम एडिटिंग करें तो उस अवस्था में हम उसे लेखन प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। संपादन सूची कि इस प्रकार बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक संपादन, त्रुटि, सुधार या किसी अन्य तथ्य को हटाने के बारे में पेज नंबर के साथ जानकारी हो। जब भी कोई चीज़ हटानी हो तो पेज नंबर के साथ उसमें हटाया जा सके, इस तरीके का होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमारी लेखन प्रक्रिया जो है पूरी होती है। इसमें सबसे पहले हो गया पूर्व लेखन, फिर ड्राफ्टिंग। पूर्व लेखन में कि लेखन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले एकत्र करते हैं तथा लोगों से बातचीत करते हैं जिस शीर्षक पे हमें बात करना है, जिस शीर्षक पे हमें लिखना है तथा उसके विशेषज्ञ से हम बात करते हैं ताकि जो भी कुछ मैटर हमें कलेक्ट करना है वो लिखना प्रारंभ करने से पूर्व ही एकत्र कर लें ताकि लेखन प्रक्रिया के समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फिर उसके बाद हम उन सारे विचारों को, जो भी हमारे विचार हैं शीर्षक से संबंधित, उनको एक रफ कॉपी पर, रफ पेज पर एक ड्राफ्ट उसका तैयार कर लेते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर संशोधन प्रक्रिया में हम उसे पुनः पढ़ते हैं और उसमें जो जो गलतियां होती हैं उनका सुधार करते हैं, उनको सही तरीके से लिखते हैं। एडिटिंग प्रक्रिया में जो चीज़ें सही होती हैं उनको, उनके स्पेलिंग्स, उनके व्याकरण, उनके शब्द, वाक्यांश आदि का निरीक्षण करते हैं। संशोधन में हम उसके व्याकरण, ड्राफ्टिंग में हम उसके व्याकरण को नहीं देखते बल्कि उसमें लेखक को केंद्र में बनाकर हम
उसको लेखन का कार्य करते हैं। इसमें हम पाठक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, यानी पढ़ने वाले की क्या आवश्यकता है तथा उसके किस प्रकार का भाषा ज्ञान है, उसके अनुसार हम जो शब्द इसमें प्रयोग करते हैं लेखन में, उसको भी परिभाषित करते चलते हैं। तो इस प्रकार से लेखन प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है।